गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से है बच्चों, और आज का जो क्लास है बच्चों यूज ऑफ हैड। क्या है? यूज ऑफ हैड। बच्चों कल जो मेरा क्लास खत्म हुआ था यूज ऑफ हैव हैज, तो हैव हैज का प्रयोग बच्चों प्रेजेंट टेंस में होता था और हैड का प्रयोग बच्चों पास्ट टेंस में होता है। आपको ट्रांसलेशन के अंत में, हिंदी अनुवाद के अंत में बच्चों था, थी, थे देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में बच्चों आप हैड का प्रयोग करेंगे। आप कहिएगा कि सर वाज वर का भी तो प्रयोग होता था थी, थे में, तो फिर हैड कहां से आ गया बच्चों? तो दोनों हिंदी अनुवाद में अंतर है बच्चों, वो सीखना है आप लोगों को। हैड वाला जो ट्रांसलेशन है बच्चों, तो इसमें सिर्फ थाथे थी नहीं लगता है, इसमें थाथे थी के साथ बच्चों आपको पास रखता मिलेगा। याद रखिएगा, सिर्फ थाथे थी को खोजना नहीं है आपको। थाथे थी खोजते थे हम कब? डायरेक्ट खोजते थे, वाज वेयर का प्रयोग होता था। तो बच्चों थाथे थी के पहले देखते थे हम लोग एडजेक्टिव था, उसके पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के बदले बच्चों कोई नाउन और थाथे थी लगा रहता था, तब हम बच्चों वाज वर का प्रयोग करते थे। लेकिन यहां पर ना थाथे थी के साथ बच्चों आपको पास मिलेगा और रखता मिलेगा, तब वहां पर थाथे थी का अंग्रेजी वाज वर नहीं लगाकर हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं बच्चों। यही अंतर है दोनों में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यूज ऑफ हैड का प्रयोग हम किस स्थिति में, इस प्रकार देख लीजिए बच्चों। हैड का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जाता है। हैड का प्रयोग सिर्फ बच्चों इसी ट्रांसलेशन के लिए हम नहीं करते हैं कि हाँ बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमें बच्चों ये देखने को मिल रहा है, ये बनाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे जगहों पर हैड का प्रयोग करना होता है, उसका अर्थ बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें अभी जो पढ़ना है यूज ऑफ हैड, इसके लिए पढ़ना है, पास था रखता था के लिए, क्योंकि अभी तो हैड का प्रयोग अनेक चीजों के लिए होता है, वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी तो मेरा बेसिक है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। जैसे जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड हाई होगा, क्लास ऊपर जब बढ़ेंगे तो हमें किताबें बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा, तो उसके अनुसार इसका नियम बदलते जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखिए ना, हैड का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए किया जाता है, जिसमें एक अर्थ है रखना। जिस तरह बच्चों हमें प्रेजेंट टेंस में हैव हैज के साथ रखना देखने को मिलता था, आज बच्चों हैड के भी साथ वही चीज है। अंतर यह है बच्चों कि उसमें है हो हूं लगा रहता था प्रेजेंट टेंस में, हैव हैज में, और बच्चों इसमें आपको पास्ट टेंस में थाथे थी लगा रहेगा रखना के अर्थ में। बच्चों दोनों सेम है, दोनों में अंतर बच्चों सिर्फ टेंस का है कि एक प्रेजेंट टेंस का था बच्चों, एक पास्ट टेंस का था। प्रेजेंट टेंस में था तो बच्चों हैव हैज, पास्ट टेंस में आया तो हैड का प्रयोग करने लगे। जिसका प्रयोग पास्ट टेंस थाथे थी में के साथ किया जाता है बच्चों, यहां पर हमने पूरे खोल कर लिख दिया है बच्चों। नोट में देखिए, हैड का प्रयोग संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है बच्चों। हैड का प्रयोग जिस तरह हैव हैज का प्रयोग संबंध अधिकार के लिए दिखाने के लिए किया जाता था, उसी तरह बच्चों हैड का भी प्रयोग संबंध या अधिकार दिखाने के लिए किया जाएगा। हैड का मतलब बच्चों होता है रखना। आपका किताबी भाषा क्या है बच्चों? किताब में दिया है कि हैड का मतलब होता है रखना, जो पास्ट टेंस में बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है थाथे थी वाला ट्रांसलेशन में। कितना बच्चों हम डिफाइन करके लिख दिए हैं यहाँ पर। और बच्चों एक मेरा ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स ये है कि हैड का प्रयोग किसी भी ट्रांसलेशन में हम कब करेंगे? जब हिंदी अनुवाद में बच्चों पास था, रखता था अगर आपको मिले हिंदी अनुवाद में, तो समझ जाइएगा कि वहां पर बच्चों क्या लगेगा? हैड। ठीक है ना बच्चों? तो ये एक नियम हो गया बच्चों, ये दूसरा नियम हो गया, और बच्चों एक नियम और है तीसरा नियम। ठीक है ना? ये ट्रांसलेशन आपको 3 तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन बनाना है एक ही तरीके से बच्चों। आइए बच्चों आगे देखते हैं। नोट,
आई वी यू दे प्लुरल, ही सी इट सिंगुलर। बच्चों देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ या तो सिंगुलर हो या तो प्लुरल, या नाउन हो प्रोनाउन हो, बच्चों कुछ भी हो, उन सभी के साथ आपको बच्चों हैड का प्रयोग करना है, क्योंकि ये तो हैड सिंगल है बच्चों। यहां पर जब दो वर्ब रहता तो वहां पर हम सबको डिवाइड करते, लेकिन यहां पर सिर्फ हैड है तो सबके साथ बच्चों हैड लगेगा। आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, अब हम समझेंगे। यहां पर बच्चों दिया है कि मेरे पास एक कुत्ता था, पास था, देखिए बच्चों पास था लगा हुआ है, मैं कुत्ता रखता था, रखता था बच्चों लगा हुआ है, तो जहां पे पास था रखता था लगा है वहां पर हैड लगाइएगा। तो बच्चों मेरे चाहे मैं का इंग्लिश यहां पर आई लिख दीजिए, और बच्चों आई के साथ क्या लग जाएगा, हैड। उसके बाद बच्चों कुत्ता का इंग्लिश हो जाएगा डॉग, यहां पर बच्चों कुत्ता सिंगुलर है तो ए लगा देना है, आई हैड ए डॉग, मेरा ट्रांसलेशन बन गया। और दोनों को बच्चों एक ही तरीके से बनाएंगे, याद रखिएगा। अगला बच्चों क्या है तरीका, तो देखिए मुझे कुत्ता था। बच्चों ध्यान देना है कि इसमें पास था या रखता था नहीं लगा हुआ है, पास था रखता था इसमें नहीं लगा हुआ है, नहीं ना है, मुझे कुत्ता था इसमें नहीं लगा हुआ है। लेकिन आपको वाक्य को समझना होगा, नहीं समझिएगा तो बनबे नहीं करेगा। मुझे कुत्ता था, मुझे कुत्ता था, यहां पर बच्चों वाज वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस को समझिए। मुझे कुत्ता था मतलब बच्चों कुत्ता को हम रखे थे, जो अभी वर्तमान में नहीं है, शायद वो कुत्ता मर गया या कहीं भाग गया बच्चों, है ना। तो बच्चों मुझे कुत्ता था मतलब कुत्ता को हम रखे थे कि नहीं, तो रखना यहां पर बच्चों छुपा हुआ है, रखना किसके साथ छुपा हुआ है, थाथे थी के साथ छुपा हुआ है बच्चों। तो उस स्थिति में रखना थाथे थी के साथ छुपा होगा, हैड का प्रयोग करेंगे ट्रिक से बच्चों, है कि नहीं। तो बच्चों ध्यान देना है, मुझे कुत्ता था, अभी आपने देखा कि मुझे कुत्ता था, हम कुत्ता को रखे थे, अब बता ना दिए, जहां पर बच्चों रखना थाथे थी लगा हो बच्चों उसमें हैड लगाएंगे। तो यहां पर भी बच्चों आप मुझे का इंग्लिश आई बना देना है, आई के साथ बच्चों हैड बना देना है। अब बच्चों कुत्ता का इंग्लिश डॉग हो जाएगा, बच्चों कुत्ता सिंगुलर है मेरा, यहां पर ए लगा देना है, आई हैड ए डॉग, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। यहां पर देखिए, यहां पर देखना है बच्चों, उसे आम था, उसे आम था। अब देखिए बच्चों यहां को, उसे का इंग्लिश तो हम जानते हैं बच्चों ही हो जाता है, ही के साथ बच्चों अगर आपको मन करेगा ना हम वाज वेयर लगाएंगे, तो चलिए एक बार वाज वेयर लगा ट्राई करते हैं। तो ही वाज मैंगो कि नहीं बच्चों, ही वाज मैंगो। अब ध्यान दीजिए, अब इसका हिंदी निकालिए, अब क्या होगा, आप तो थाथे थी के लिए यहां पर वाज लगा दिए, तो ही माने वह, एक माने एक, मैंगो माने आम, वाज माने थाथे थी, वह एक आम था बच्चों। तो ही वाज माने आपको ध्यान देना है ना कि वाज वेयर का प्रयोग जब करते हैं बच्चों तो उसी के लिए करते हैं। जैसे मैं गरीब था, तो बच्चों मैं गरीब था, यानी वाज वेयर का प्रयोग बच्चों अपने लिए करेंगे, लेकिन हैड का प्रयोग अपने लिए थोड़ी करते हैं, वो कोई चीज रखने में होता है, यही तो अंतर है, इसी चीज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। कि राम गरीब था तो हम राम के लिए था थे लगाए हैं, तो राम गरीब था, गरीब कौन था, तो भाई राम था, तो राम वाज पुअर, ठीक है ना। कुर्सी टूटी थी मतलब थाथे थी किसके लिए लगाए हैं भाई, कुर्सी के लिए, सब्जेक्ट के लिए लगाए हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट के लिए हम थाथे थी लगाए हैं। तो द चेयर वाज क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा कि ना, टूटी थी, क्योंकि कुर्सियां टूटी थी। सब्जेक्ट पर बच्चों अगर थाथे थी लगा हो तब हम वाज वेयर लगाते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, मुझे कुत्ता था,
ये थाथे थी का प्रयोग मेरे लिए नहीं हो रहा है बच्चों, ये कुत्ता के लिए हो रहा है, कुत्ता के लिए, इस कुतुआ के लिए हो रहा है। मुझे कुत्ता था मतलब कुत्ता था किसे, मुझे, तो मेरे लिए हुआ है थाथे थी, नहीं इस कुत्ता के लिए बच्चों हुआ है। तो यहां पर आपको ये कोई ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, ये कोई लिखा हुआ नियम नहीं है बच्चों, मैंने ट्रिक्स निजात किया है, वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। राम को कलम था, यहां पर देखिए बच्चों राम बीमार था, दोनों में अंतर देखिए। राम बीमार था, देखो बच्चों बीमार था, बीमार था, कौन बीमार था भाई, राम बीमार था, राम, तो राम के लिए वाज लगेगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा तो बच्चों थाथेती का इंग्लिश वाज हो जाएगा, है ना। राम को कलम था कि नहीं बच्चों, किसको कलम था, राम को कलम था, यानी राम कलम रखता था, राम खुद अपने लिए, ये थाथेती का प्रयोग बच्चों राम के लिए नहीं हो रहा है, राम को कलम था, यहां पर यह बतला रहा है कि भाई राम कलम रखता था, कलम रखता था, मतलब बच्चों यहां पे हैड लगेगा, यहां पर वाज वेयर का प्रयोग बच्चों नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना है। बच्चों देखिएगा उन लोगों को गायें थी, तो यहां पर बच्चों थाथे थी का वाज वर नहीं होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि थाथे थी का प्रयोग डायरेक्ट हम उन लोगों के लिए नहीं किए हैं, उन लोगों को गायें थी बच्चों, इस गाय के लिए हो रहा है, गाय के लिए, गायें थी, गायें थी, ठीक है ना बच्चों, और समझना है बच्चों उन लोगों को गायें थी, जब हम अगर बच्चों इसका अंग्रेजी अगर हम सब दे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, उन लोगों का दे, तो यहां पर दे के साथ वर नहीं लगाएंगे बच्चों, वाज वर का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो जानते हो ये थाथेती का प्रयोग बच्चों उन लोगों के लिए हो जाएगा, यहां पर मैंने बच्चों थाथेती का प्रयोग देख रहे हैं ना, गाय के लिए किया हुआ है, तो दे, यहां पर बच्चों उन लोगों को गाय थी, मतलब गाय रखते थे, वो जो आदमी लोग हैं ना वहां पर खड़ा, उन लोगों को उन लोगों को उन लोगों को वो आदमी लोग जो है उनके पास था, कितना हम बच्चों पेड़ के बता दिए, ये सब चीज को सीखिए, बहुत से बच्चों का परेशानी होता है ऑफलाइन क्लास में हम देखते हैं, इसलिए बच्चों इस चीज पे हमें इतना बोलना पड़ रहा है, आप लोग भी कहिएगा सर एगो चीज को कितना बताते हैं, कितना बताते हैं, अरे भाई क्या करे, ना बताएंगे तो दिमाग खराब आप ही लोग करते हैं ना, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर उन लोगों को गाय थी, मतलब उन लोगों के पास गाय थी, ठीक है ना बच्चों, पास, तो यहां पर पास था, थाथे थी छुपा हुआ है, तो दे हैड ए काऊ, सॉरी बच्चों दे हैड, गायें प्लुरल है तो काउज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आपका, सिंपल बात है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ये सब देखिए, और बच्चों 67 से लेकर 72 एक्सरसाइज तक दिया हुआ है, आप लोग बनाएंगे बच्चों, एक्सरसाइज पर थोड़ा सा हम काम कर देंगे, क्योंकि वहां पर बच्चों इसमें निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव है, थोड़ा सा वो 2 मिनट का और है, हम समझा देते हैं नियम बच्चों, आप लोग इसे स्टॉप करके जूम कर लीजिएगा, जूम करके बच्चों इसे आप नियम का जो बच्चों कॉपी है उस पर आप लोग नोट करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग देख लेंगे बच्चों, ये सारणी मैंने बना दिया है यहाँ पर, और ट्रांसलेशन से संबंधित बच्चों है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत परेशानी होता था इसको लेकर, उसी को बच्चों हम दूर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देख लीजिए सब्जेक्ट में बच्चों कौन कौन सा है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस सब का प्रयोग हम बच्चों ट्रांसलेशन में अभी तक, जो बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जब से शुरू किए हैं तब से लेकर अभी तक बच्चों इसका प्रयोग होते आ रहा है कि नहीं बच्चों। एक टॉपिक था पॉसेसिव एडजेक्टिव, याद है ना उस दिन जो मैंने बतलाया था, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं बच्चों, कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो बच्चों होता है इसकी संख्या 7 वो होती है, याद रखना है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब बच्चों 7 वो होते हैं, ठीक है ना, दिमाग में सेट कर लेना है बच्चों। और ये एडजेक्टिव है बच्चों, इसका नाम है पॉजेसिव। एक बच्चों होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो बच्चों इसका प्रयोग हमें बेसिक इंग्लिश में भी पढ़ना है, बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी,
ये भी बच्चों बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों पढ़ने का मिलेगा, लेकिन ये बच्चों बेसिक इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों आपको जूनियर में और करंट में, याद रखना है बच्चों। और इसका प्रयोग बच्चों हम ही इसी पे तो आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए हमें अब समझना है कि ट्रांसलेशन में कुछ क्या क्या दिक्कत था बच्चों। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन बच्चों, दे ही सी इट यहां पर बच्चों थर्ड पर्सन हो गया, याद रखना है बच्चों। चलिए तो यहां पर बच्चों ध्यान देना है, मुझे गाय है, उसे कलम है, उन लोगों को किताबें हैं, हम लोगों को कलमें हैं। देखना है बच्चों, यही आज परेशानी आपका दूर होने वाला है। तो बच्चों इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस हम सारणी को देखेंगे, याद रखिएगा। इस सारणी को देखिए, आपका परेशानी बच्चों हो जाएगा दूर। कैसे? तो बच्चों अगर देखा जाए तो मुझे का इंग्लिश होता है मी, क्या हो जाएगा बच्चों? मी। उसे का बच्चों इंग्लिश हो जाता है हिम। देखते चलिए, उन लोगों का बच्चों अंग्रेजी हो जाता है देम, ठीक है ना। आप उन लोगों को लगा हुआ है बच्चों, तो देम तो होगा ही, इसके साथ साथ बच्चों दियर्स भी होता है, दियर भी होता है, ठीक है ना। हम लोगों को, तो बच्चों इसका अंग्रेजी आप और भी कर सकते हैं बच्चों, हम लोगों का बच्चों यहाँ पे ऑस भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी बच्चों ये ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ पे बच्चों हम लोग नहीं करते हैं कि नहीं, नहीं इसका करते हैं, नहीं इसका, ये तीनों का प्रयोग बच्चों यहाँ पर हम ट्रांसलेशन में नहीं करते हैं। यही तो आपको सीखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है, अब हम बताते हैं आपको। अब इस ट्रांसलेशन में बच्चों देखिए, सबके सब शुरू में है, मुझे, उसे, उन लोगों को, हम लोगों को बच्चों, कि नहीं। देखिए सब का सब बच्चों शुरू में है, और ये सब्जेक्ट है बच्चों, क्या है? सब्जेक्ट है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। मुझे का इंग्लिश हम मी लिखते हैं कब? तब बच्चों मी का प्रयोग अंत में होता है, वर्ब के बाद होता है। यहां पर आप बच्चों शुरू में कैसे मी लगा सकते हो? शुरू में तो मी लगता ही नहीं है, वो अंत में लगता है, उसका स्थानीय अंत बनाया गया है बच्चों। तो कहोगे यार मुझे आप दे दिया तो इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे कैसे? तो इसका अंग्रेजी देखो ना, शुरू में क्या बनता है यार, यहाँ पे मुझे का इंग्लिश मी होता है, लेकिन मी का पहिल का रूप जाइए, पहिल का रूप देखिए क्या होता है, आई। तो बच्चों मी का इंग्लिश हम यहाँ पे लगा देंगे आई, क्या लगा देंगे? आई। मी मत लगाना है, यही तो सीखना है बच्चों। मी का प्रयोग ट्रांसलेशन के अंत में किया जाता है, लेकिन यहां पर बच्चों ये सब्जेक्ट है मुझे, तो बच्चों हमें सब्जेक्ट ना लगाना होगा, तो वही सब्जेक्ट हम यहां पर आई लगा दिए हैं, बीमारी दूर, कि नहीं बच्चों। आई के साथ देखिए बच्चों, मुझे गाय है लगा है, तो है लगा है तो पास है, रखता है, तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ बच्चों क्या हो जाएगा? हैव। गाय का हो जाएगा बच्चों ए काउ, आई हैव ए काउ, ट्रांसलेशन हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसे कॉलम है, अगर बच्चों उसे का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? हिम, कि नहीं, हिम। आप बच्चों वह का इंग्लिश आप बना सकते हैं ही माने वह होता है, लेकिन उससे बच्चों मैंने उसे पीटा, तो आई बेट हिम, ठीक है ना। यहां पर बच्चों देखिएगा, आप हिम का प्रयोग उसे, हिम का प्रयोग बच्चों क्या हो जाता है? उसे के लिए होता है, हिम का प्रयोग उसे के लिए। लेकिन ये तो उसे बच्चों देखिए ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो सब्जेक्ट के रूप में बच्चों हिम नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे इसका पहिल का रूप होगा बच्चों। तो उसे का पहिल का रूप देखिए, हिम का ये अंतिम रूप है, तो इसका पहिल का रूप क्या हो जाएगा बच्चों? ही। तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहां पर लगाते हैं ही। उसे कॉलम है, पास है, तो ही हैज ए पेन, बच्चों आपका ट्रांसलेशन बन गया है ना। चलिए बच्चों, उन लोगों को, कि नहीं, उन लोगों को का अंग्रेजी बच्चों देयर होता है, कि नहीं, उन लोगों को, यह उन लोगों का गांव है, कि नहीं, तो दिस इज देयर विलेज बनाते थे।
तो बच्चों अगर उन लोगों का यहाँ पर लगा हुआ है आपको, ये भी सब्जेक्ट शुरू में आ गया, तो इसका तो अंग्रेजी बच्चों सही बात है कि देयर लगेगा, देयर होगा उन लोगों का अंग्रेजी, लेकिन ये तो सब्जेक्ट ना है बच्चों, और इसका प्रयोग हमेशा बच्चों एडजेक्टिव के रूप में होता है, और देयर के बाद बच्चों हमेशा कोई नाउन आता है, और इसका प्रयोग ट्रांसलेशन के शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, लेकिन नाउन के साथ होता है। अरे भाई तो आप यहाँ पर अगर देयर लगा देते हैं, देयर, और देयर के बाद तो आपको बच्चों हैव हैज लगाना है, अब बुक्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो देयर हैव कैसे लगेगा वहां पर, क्योंकि देयर के बाद बच्चों हमेशा याद रखना है कि नाउन लगता है, यार यहाँ पे नाउन है ही नहीं, ये क्रिया आ गया, क्रिया, तो आप भाई देर लगाकर उससे गलत कर रहे हो, तो क्या होगा। तो बच्चों देर का पहला रूप देखिए यहाँ पर क्या है, दे लगा हुआ है बच्चों, यही कारण है कि हम यहाँ पर हम दे लगाते हैं। बच्चों हम लोगों को, तो हम लोगों का अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर आवर होता है, हम लोगों का, हम लोगों की आवर कि नहीं, तो क्या यहाँ पर आवर लगेगा, अब बनाइएगा बच्चों आवर, आवर के साथ हैव लगा दीजिए, अब पेन का बच्चों हो जाएगा पेंस, आवर हैव पेंस, ये मानने वाला बात है कि आवर हैव पेंस होगा, नहीं होगा। अरे भाई आवर का प्रयोग हम जानते हैं कहाँ करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, ये 7 वो बच्चों एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आता है, तो इसके बाद आवर के बाद यहाँ पर नाउन कहाँ है बच्चों, ये तो बच्चों क्रिया हो गया, आवर के बाद कोई नाउन है ही नहीं, तो आवर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो साथे साथे वो नाउन को लेकर आएगा। आई कथी के लेके आ गए भाई आवर, ये अकेले आ गया, ये अकेले हिम्मत नहीं है कि ये अकेले आ जाए, कभी वो डेराता है बहुत, तो इसको नाउने के साथ लेकर आइएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहोगे सर हम लोगों का अंग्रेजी क्या होगा, अरे भाई तो आवर, आवर का पहिल का रूप देखिए ना क्या है, वी, तो वी आ जाएगा, आवर कहेगा ना हम ना जाएंगे तू जाओ, अपना पहिल का रूप को भेज देगा वो बच्चों, तो हम लोगों का अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वी, तो वी हैव पेंस। अब आपको बच्चों आज समझ में आ गया होगा कि भाई मुझे, उसे, उन लोगों का, हम लोगों का अगर ट्रांसलेशन के शुरू में आ जाए तो हम उसे कैसे बनाएंगे बच्चों, इसे बनाने का क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन में आपको बहुत देखने को बच्चों मिलेगा, जैसे जैसे बच्चों हम लोग का ट्रांसलेशन का क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का आते जाएगा, वैसे वैसे हम इसे आप लोग के सामने तोड़ तोड़ के पूरा प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे चर्चा कर लेते हैं, निगेटिव वगैरह इस सब पे, ठीक है ना। तो बच्चों देख लो यहाँ पे निगेटिव पे थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। निगेटिव, ये निगेटिव बच्चों क्या है, जैसे देखिए मेरे पास कलम नहीं था, बच्चों निगेटिव के लिए देखिए यहां पर मैंने नियम लिख दिया है कि हैव हैज हैड के बाद ए एन 1 2 3 एनी मेनी मच लगा हो तो बच्चों नोट लगाएंगे, हैव हैज हैड के बाद ये सब लगा हो तो। जब हैव हैज हैड के बाद प्लूरल नाउन बच्चों आ जाए, जैसे प्लूरल नाउन मतलब क्या होता है, पेंस, काउज, डॉग्स, रैट्स, जैसे देखिए बच्चों हैव के बाद यहाँ पे पेंस आ गया, हैव के बाद बच्चों बुक्स आ गया, तो ये प्लूरल है बच्चों, बुक्स प्लूरल है, पेंस प्लूरल है। या इसके जगह पे बच्चों अब प्लूरल नाउन न होकर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जो देखने में पानी की तरह हो बच्चों, या फिर आपको बच्चों जो तराजू पर तौलते हैं वैसा चीज जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे चावल, धान, गेहूं, आटा। अब लिक्विड में बच्चों ले लीजिए पानी, तेल, शहद, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। तो जहां पर बच्चों आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा या प्लूरल बच्चों नाउन मिलेगा, तो वहां पर बच्चों आप नो का प्रयोग करेंगे। हैव हैज हैड के बाद बच्चों निगेटिव बनाने के लिए दो प्रकार से नहीं का इंग्लिश बनेगा, एक नो और दूसरा नोट, दोनों लगाकर बनाएंगे। तो चलिए यहां पर देखिए बच्चों, मेरे पास कलम नहीं था, तो मेरे का इंग्लिश बच्चों आई, पास था तो हैड लगा दीजिए, अब नहीं आ गया बच्चों तो आपका आप क्या लगाओगे, तो यहां पर देखो बच्चों कलम, कलम सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग बच्चों क्या लगाएंगे, ए, यहां पर ए पेन लगाते ना, ए पे आई हैड ए पेन लगाते हैं ना, तो बच्चों याद रखना है कि ए आ गया,
लेकिन नहीं है तो नहीं है, तो बच्चों देखिएगा जहां पर ए आ जाएगा ना वहां पर नोट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर नोट लगा देना है। आई हैड नॉट ए पेन, हैव हैज हैड के बाद नो नोट का प्रयोग, तब इसके बाद बच्चों आर्टिकल का प्रयोग होता है, याद रखना है। अगला देखिए बच्चों, मुझे पानी नहीं था, मुझे का इंग्लिश बच्चों आई था, तो बच्चों हैड, आई हैड। अब बच्चों पानी, यानी पानी बच्चों अनकाउंटेबल नाउन हो गया, लिक्विड है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके में क्या लगेगा बच्चों, नो। तो आई हैड नो, अब पानी के बच्चों हो जाएगा वाटर, कोई दिक्कत नहीं ना। उसे कलम नहीं थी कि नहीं बच्चों, तो उसे का अंग्रेजी बच्चों हो जाएगा सी थी। क्या है, लेडीज है बच्चों, स्त्रीलिंग है तो सी लगा दिए। थी तो बच्चों हैड, सी हैड। नहीं में बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, नो की नॉट, इस पर विचार करना है बच्चों। कलमे कि नहीं, प्लुरल नाउन बच्चों, तो कलमे का अंग्रेजी बच्चों यहां पर क्या हो जाता है, पेंस कि नहीं, प्लुरल नाउन है बच्चों, तो पेंस लिख दिए। तो बच्चों जहां पर प्लुरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो वहां पर नो लगाना है, नो। तो यहां पर बच्चों नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नो। तो सी हैड नो पेंस। ऐसे ही बच्चों आपको ट्रांसलेशन बनाकर लाना है। पूरे मैंने हैड से संबंधित जो नियम था बच्चों सभी को यहाँ पे दर्शा दिया है। आप एक एक टॉपिक को बच्चों पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे, बनाएंगे, समझेंगे बच्चों, और जहां नहीं समझ में आया होगा आप हमसे जरूर पूछेंगे, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। और इस सेशन को लाइक शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।